सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। KR 64 जो कि कपास का एक हाइब्रिड बीज है शक्तिवर्धक कंपनी का, उसको लेकर के बहुत सारी मारामारी जो है वो चल रही है। ब्लैक भी सुना है कि ब्लैक में बीज जो है वो 3400-3500 रुपये तक का एक पैकेट जो है वो बेचा जा रहा है। ऐसी सूचनाएं जो है वो खबरें जो है वो चल रही हैं। तो ऐसे में किसान साथियों को एक ज़रूरी सूचना जो है वो देना चाहूँगा कि आप इस ब्लैक के चक्कर में जो है वो मत पड़िएगा। आप इतना महंगा बीज खरीद करके जो है वो अपने आप को ठगी का शिकार जो है वो मत होने दीजिएगा, क्योंकि इस बारे में मैंने जो है वो अधिकारियों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक सही बीज अगर बात करें तो मार्केट में जो है वो नहीं आ पाया है। इसके पीछे रीज़न क्या बताया कि जो पिछले दिनों जो मार्केट में बीज आया था, जो कुछ एक दुकानों पे मिल रहा है, तो वो उसके सैंपल जो है वो फेल हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद न जाने कैसे जो है वो मार्केट तक पहुंचा, ये जो है वो जांच का विषय है। लेकिन जब अधिकारियों से पूछा कि इसका प्रोसीजर क्या होता है बाज़ार में उतारने का और जो है वो नया स्लॉट जो है वो कब तक आ जाएगा, तो वो पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप ये जो मार्केट में बीज आ रहा है, इस बीज को एक बार खरीदने से परहेज़ कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि जो कपास की बिजाई का समय निकला जा रहा है, तो कपास की बिजाई का समय 10 या 12 अप्रैल तक जो है वो होता है। तो अभी तक जो है वो काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, 17-18 दिन जो है वो बचे हुए हैं। तो ऐसे में जब डॉक्टर साहब से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पहला उनका स्लॉट आया था शक्तिवर्धक का KR 64 का, वो सैंपल जो है वो फेल हो चुका था। इसको DOG टेस्ट जो है वो एक बोला जाता है, जिसमें कि उगा करके जो है वो बीज को देखा जाता है, जिसमें जो है वो लगभग वो सैंपल फेल हो गया, जिस कारण से जो है वो मार्केट में नहीं आया। नहीं तो अब तक जो है वो मार्केट में आ जाना चाहिए था। इन 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो आने की संभावना थी, और वो सैंपल फेल होने के कारण जो है वो बाज़ार में बीज जो है वो नहीं आ पाया। अब ऐसे में अब आप कहेंगे कि कब तक और आएगा, तो दूसरा टेस्ट जो है वो लगा रखा है। वो टेस्ट जो है वो अगर पास होगा तो 30 मार्च से पहले जो है वो ये लोट जो है वो आ जाएगा, और एक लोट में जो है वो काफ़ी सारे बीज के पैकेट होते हैं। तो ऐसे में सिरसा जिला की लगभग जो है वो पूर्ति इस बीज की जो है वो हो जाएगी। बस अब निगाह है तो इस चीज़ पे है कि ये स्लॉट जो है वो पास हो जाए, जो सैंपल लगा रखा है तो वो पास हो जाए। तो डॉक्टर साहब से जब बातचीत की गई कि इतना कम जो है वो बीज क्यों आ रहा है, तो डॉक्टर साहब का साफ तौर पे कहना है कि पिछले साल अगर बात करें तो सितंबर के अंदर जो बरसात हुई थी, उस बरसात के कारण जो है वो बीज कंपनियां जो अपने बीज तैयार करती है, तो उनका बीज जो है वो ख़राब हो चुका था, और शक्तिवर्धक का बीज जो है वो कुछ ख़राब हो चुका था, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो बचा था, जिसका जो है वो अभी बीज तैयार होकर के मार्केट में आ रहा है। लेकिन मार्केट में आने से पहले उसका टेस्ट होता है, टेस्ट में अगर पास हो जाता है तो ही आगे जो है वो भेजा जाता है। तो अब तक जो सैंपल आए हैं वो फेल हो चुके हैं, और फेल होने के कारण जो है वो बाज़ार में बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि एक बार आप बीज खरीदने से बचिएगा, और 30 मार्च तक का माफ़ कीजिएगा, 30 मार्च तक का जो है वो इंतज़ार कीजिएगा। 30 मार्च तक बीज जो है वो बाज़ार में आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप और चाहते हैं कि कोई और ऐसा बीज हो जो रिकमेंड करना चाहें कि कौन कौन सा बीज जो है वो इसकी जगह बीज सकते हैं, तो वो जो है वो 1 या 2 दिन में जो है वो डॉक्टर साहब से बातचीत करूंगा, मैं जाकर के उनका इंटरव्यू करूंगा, उसमें पूरी डिटेल जो है वो आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि उन्होंने जो मुझे बातें बताई उससे मैं आपको आधी बात जो है वो बता पा रहा हूँ या ध्यान ना रहा हो, तो उनसे जो है वो पूरा इंटरव्यू जो है वो एक मैं करूँगा। उसमें जो है वो पूरी डिटेल आपको जो है वो 24 मार्च को जो है वो आपको दे देंगे। इसके अलावा जो अल्टरनेट है, जो कपास का बीज है
वो आप जो है वो बीज सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप बीज खरीदने के लिए जाते हैं तो एक कंपनी की ओर से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सोशल मीडिया पे चर्चाएं ये चल रही है, पता नहीं कंपनी का या किसका है, उस पर जो है वो MRP 800 साढ़े 800 रुपये के लगभग जो है वो दिखाया गया है और कुछ चीज़ें जो है वो उसमें दिखाई गई हैं कि ये चीज़ें हों तो जो है वो आप बीज खरीदिएगा। अब ऐसे में अब जो मार्केट में बीज का पैकेट मिल रहा है उस पर MRP जो है वो 1480 रुपये के लगभग मिल रहा है। और ब्लैक की अगर बात करें तो ब्लैक में जो है वो 3500 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से जो है वो बेचा जा रहा है। तो अगर आप बीज खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल लीजिएगा और बिल उतने पैसे का ही लीजिएगा जितना पैसा आप दे रहे हैं। अगर उतना पैसा नहीं उतने पैसे का बिल नहीं दे पा रहा है आपको तो आप जो है वो एक अपने मोबाइल का कैमरा जो है वो हर एक किसान के पास आज मोबाइल कैमरे वाला मोबाइल है, तो कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिएगा और उससे जो है वो बीज खरीदिएगा और बीज खरीदने के बाद वो वीडियो बनाइएगा कि आखिर कितने पैसे में वो जो बीज दे रहा है और वो बीज खरीद करके वहाँ से दूर ले जा करके उसी कैमरा के अंदर जो है वो बीज का रेट जो है वो दिखाइएगा ताकि लोगों को भी पता चले और इन तमाम जो काला बाजारी करते हैं इन लोगों का पर्दाफाश हो सके। वो वीडियो जो वो आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं, हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक उठाने का प्रयास करेंगे। खैर आप सभी से यही अनुरोध है कि इस काला बाजारी से बचिएगा। अगर ये KR 64 बीज आपको नहीं मिल पाता है तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। इतनी काला बाजारी, अब काला बाजारी से आप बीज ले भी आओगे तो उसकी क्या गारंटी है कि वो उगेगा या नहीं उगेगा। तो आपके 3 गुना 4 गुना पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर सर पकड़ के रोने के अलावा आपके पास कोई चारा जो है वो नहीं बचेगा। तो ऐसे में आप काला बाजारी तभी बंद होगी जब हम लोग जागरूक होंगे, जब किसान जागरूक होंगे। किसान अगर काला बाजारी जिस बीज की ब्लैक जो होती है उस बीज को खरीदना छोड़ देगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट के अंदर हमें सस्ते दामों में जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। खैर 24 मार्च का इंतजार कीजिएगा। 24 मार्च को आपको पूरी डिटेल जो है वो मैं दूंगा कि बीज जो है वो तब तक ये भी क्लियर हो जाएगा लगभग कि 30 मार्च तक बीज जो है वो आने की संभावना है या नहीं है। फिलहाल इस वीडियो से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये जानकारी पहुँच सके।